Hello bachcho, let's read the question first. The question says that if A cross B equal to 0 and A dot B equal to 0, does it imply that one of vectors A and B must be a null vector? So students, से पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So key concept is vector product. बच्चों vector product. अब वेक्टर प्रोडक्ट बच्चों दो टाइप का होता है आपका. एक तो होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा होता है आपका डॉट प्रोडक्ट. अब यहाँ पर दोनों दे रखे हैं, राइट. अब जो ए क्रॉस बी होता है बच्चों, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ. ए क्रॉस बी होता है बच्चों आपका, इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा. अगर देखो ए क्रॉस बी जीरो है, इसका मतलब या तो बच्चों ए जीरो है ना, ये और कंडीशन इफ ए जीरो और बी जीरो. और अगर थीटा बच्चों आपका जीरो हो गया या 180 हो गया, तो बच्चों क्या हो गया, ये आपका मतलब जीरो या 180 हो गया, तो आपका ए क्रॉस बी जीरो होगा. अब कह रहा है ए डॉट बी भी जीरो बच्चों, ए डॉट बी इज ऑल्सो जीरो. ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा. अब ये कब जीरो होगा बच्चों, सोचो अगेन सेम कंडीशन, इफ ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. अब देखो बच्चों दोनों एक साथ जीरो हैं, राइट. तो ये कंडीशन जो थीटा वाली कंडीशन होल्ड नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि बच्चों थीटा या तो एक बार में अगर अब तो जीरो होगा या 180 ले लोगे तो ए डॉट बी जीरो नहीं होगा, राइट. या अगर 90 ले लोगे तो ए क्रॉस बी जीरो नहीं होगा. तो ये थीटा वाली कंडीशन होल्ड नहीं करेगी. इसका मतलब ये इंप्लाई करता है, इट मीन्स दैट either a is equal to 0 और b is equal to 0. ये है बच्चों, या तो a जीरो या तो b जीरो है. तो ये बच्चों यस, ये इंप्लाई कर रहा है कि दैट वन ऑफ वेक्टर्स a एंड b मस्ट बी नल वेक्टर. सो ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं यस इट इंप्लाइज दैट, यस इट इंप्लाइज दैट, यस इट इंप्लाइज दैट a और b इज नल वेक्टर. तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.